BLS इंटरनेशनल के लिए तेजी क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे मंगलवार को एक बड़ी तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। आज भी इस मोड में इस बाजार में देखिए आपको 1.1% की तेजी दिख रही है। कंपनी वीज़ा और आउटसोर्सिंग में है। इनका मेजर काम जो है पासपोर्ट, कंसुलर, इन सब चीज़ों को लेकर है। और क्योंकि इसमें नोमुरा सिंगापुर ने शेयर खरीदे हैं, लगभग 11 लाख शेयर खरीदे हैं 230 के भाव पे। इससे पहले जुलाई में भी उन्होंने खरीदारी की थी। जोरदार तेजी और 20 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है वो लगभग 19 टाइम्स है। उसके बड़े रीजंस भी हैं और इसके साथ हमारे साथ एक मैनेजमेंट में जुड़ने वाले हैं आज। इनफैक्ट BLS इंटरनेशनल के हमारे साथ शिखर अग्रवाल इस समय जुड़ रहे हैं बात करने के लिए कारोबार में क्या हो रहा है इस समय। अग्रवाल साहब, गुड मॉर्निंग। ET Now स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो हमारी बातचीत हो रही है इंडस्ट्री में कि एक बहुत सडन डिमांड है विदेशी ट्रैवल के लिए, और इस समय वीज़ा के मामले में इतना बैकलॉग आ गया है कि एम्बेसीज भी स्ट्रगल कर रही हैं। आप जैसी कंपनीज वो भी हाई डिमांड को मैनेज करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। वाकई में इतनी जबरदस्त डिमांड आ गई है क्या? बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखें जिन कंट्रियों में पूरा सब कुछ ट्रैवल खुल गया है, वहां पे हम लोग 2020 के लेवल से 80% की हमारी ग्रोथ हुई है उन कंट्रीज में। इंडिया की बात करें या यूके की बात करें या अफ्रीका की या एशिया की बात करें, तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो एम्बेसीज ओवर कैपेसिटी काम कर रही हैं। जहां तक आप बात करें हमारी गवर्नमेंट के लिए, जिनके लिए हम काम करते हैं, उनमें बहुत अच्छी बढ़त दिखी है हमें ईयर ऑन ईयर। तो बहुत अच्छी ट्रैवल वापस चालू हो चुका है जिन कंट्रीज में ट्रैवल अब वापस आ गया है। सर मॉर्निंग, एक और चीज जो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट से निकल कर आई, क्योंकि वीजा प्रोसेसिंग में सिर्फ 3 कंपनियां हैं और आपका मार्केट शेयर बढ़ा है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो मार्केट शेयर है वो बढ़ने की भी उम्मीद है BLS इंटरनेशनल की। क्या इस पर कुछ और डिटेल्स आप शेयर करेंगे? देखिए, आज की डेट में BLS इंटरनेशनल अकलौती इंडियन कंपनी है पूरे वर्ल्ड में इस बिजनेस के अंदर। हम लोग आज की डेट में 46 कंट्रीज में 46 गवर्नमेंट्स के लिए 66 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। और एज ऑफ 31 मार्च हमने 65 मिलियन एप्लीकेशन प्रोसेस कर ली थी। अगर आप देखें हमारा जो रेवेन्यू अभी आ रहा है इस कंपनी का, हमारी एप्लीकेशन काउंट 2019 के खाली 60 से 70% पे हम पहुंचे हैं, क्योंकि काफी कंट्रीज रशिया और चाइना अभी भी बहुत मिनिमल लेवल पे चल रही हैं। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन आएंगी तो हमारी बढ़त होगी। उसके अलावा बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर। वीजा काउंसलर सर्विस के अंदर $1.5 से $2 बिलियन के टेंडर आ रहे हैं जो चल रहे हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन टेंडरों को जीतने के लिए टाइम लगता है, 1 से 2 साल लगते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमने अभी फिलहाल में ही जर्मन एम्बेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, US और मेक्सिको में, इटली के साथ साइन करा है, पोर्चुगल के साथ साइन करा है, ब्राजील के साथ साइन करा है। तो हम पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छे टेंडर जीतने लग गए हैं वीजा काउंसलर सर्विस के ऊपर। और जहां तक बात करें ई गवर्नेंस की, तो यहाँ पर भी हमने वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, बहुत सारी नई गवर्नमेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं। ये सारे जो नए नए कंट्रीज और एम्बेसीज के साथ आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी कारोबार की या बिजनेस की विजिबिलिटी कितनी इंप्रूव हुई है? अगर मैं 2 साल आगे की बात करूं, इमीडिएट इस साल की नहीं, तो आपको किस तरह की ग्रोथ नजर आती है और स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल कैसा इंप्रूव हुआ है? क्योंकि आपको आई एम श्योर ज्यादा प्रोसेस करने में ज्यादा कैपेक्स तो लगता नहीं है, आपका तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है, तो करेक्ट, रेवेन्यू ज्यादा बढ़ सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है बिना किसी लागत के। बिल्कुल। जैसे आप देखें, हमने लास्ट क्वार्टर में 270 करोड़ का रेवेन्यू करा है और 30 से ज्यादा करोड़ का हमने पैट करा है, जो हमारी 50 से 60% से ज्यादा ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर, अगर आप देखें। और ये नंबर्स हमारे अभी स्टिल खाली 70% जो हम प्री कोविड लेवल के नंबर्स कर रहे थे उन पे आया है। बिकॉज इसका रीजन ये है कि हमारे पर एप्लीकेशन रेवेन्यू इंक्रीज हो गया है। लोगों से जो हम पर एप्लीकेशन ले रहे थे, सर्विस चार्ज, वैल्यू एड सर्विस, लोगों की मेंटालिटी बदल गई है। तो इसकी वजह से अभी अगर 30% तो और नंबर्स आने हैं हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में ही। और अगर बात करें हम नए कॉन्ट्रैक्ट्स की जो हम जीते हैं, जो अभी जर्मन कॉन्ट्रैक्ट या अभी जो और गवर्नमेंट्स इंडिया के अंदर हमने काम जीता है कर्नाटका में, या हमने अभी एक नई कंपनी भी एक्वायर करी है जीरो मास के नाम से, जो हमने 135 करोड़ में एक्वायर करी है, जिसका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी तो अलग से आना ही है। तो अगर हम बात करें इन सब चीजों की ही, और अगर इस पे हम ऐड करें जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हम अभी आ रहे हैं, हम बिड कर रहे हैं, जो जीतने वाले हैं, तो हमें लगता है अगले 2 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी की। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मिस्टर अग्रवाल, और ये सारी रेवेन्यू गाइडेंस हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो